जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 6.3 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली एक रिपोर्ट है जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर सब कुछ डेटा वगैरह दिया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट देखिए, हमारा रिपोर्ट किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, उसमें जो डेटा होता है वो हमें यूज़ करना होता है और जहाँ पर भी हम उस डेटा को यूज़ करेंगे इस रिपोर्ट का नाम कोट करना होता है। तो दैट्स इट, इस टॉपिक का बस इतना ही इस्तेमाल है। जो डेटा हमारे लिए रिलेवेंट है उस डेटा को हम लोग लिख के रखेंगे और डेटा के साथ रिपोर्ट का नाम कोट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए एक बहुत बड़ा सा नाम है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। अगर आपको ये नाम याद रहता है तो ठीक है, ये तो इसमें जो भी डेटा होगा वो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ठीक है, ओके। सो ये फूड सिक्योरिटी का टॉपिक हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसके ऊपर नोट्स हमारे पास एक्सटेंसिवली हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक चैलेंजेस क्या है और क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है सब कुछ किया हुआ है हमने। ठीक है, आपको मैं 2-3 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट शेयर कर दूंगा जो मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो डेटा पे चलते हैं। डेटा क्या क्या दिया हुआ है देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है 21% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका वाज फेसिंग हंगर। ठीक है, ये बहुत 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 प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए रिमेन वर्चुअली अनचेंज फ्रॉम 2014 से 2019 तक। प्रिवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, मतलब ये वर्ल्ड लेवल का डेटा है। ठीक है, इंडिया का डेटा नहीं है, वर्ल्ड लेवल में ऐसा हो रहा है। 2014 में जितना अंडर नॉरिशमेंट था 2019 में भी उतना ही अंडर नॉरिशमेंट है। ठीक है, देखिए बहुत डेटा है यहाँ पर, बहुत 170 कुछ बहुत बहुत सारा। तो मैं सबसे आसान डेटा को कोशिश करता हूँ याद करना। ठीक है, सबसे आसान वाला। ओके, देखिए मॉडरेट और सवर फूड इनसिक्योरिटी, मतलब फूड इनसिक्योरिटी कहाँ पर है। देखिए 1 in 3 पीपल इन द वर्ल्ड डिड नॉट हैव एक्सेस टू एडुकेट फूड इन 2020। तो 2020 से 2020 का ये डेटा है। अगर आप 21 में दे रहे हो तो हो सकता है ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट हो, लेकिन अगर 22-23 में दे रहे हो तो ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर कोविड-19 से क्वेश्चन पूछ देता है तो आप ये डेटा को कोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें बहुत बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही अजीब सा डेटा दिया हुआ है। तो हमें आसान से याद करना होता है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, इसलिए जो क्या नहीं पढ़ना ये सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का अरेना में, सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वही है, बहुत डिफरेंट सा डेटा। मतलब ऐसा नहीं कि इसको हम समझ नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है समझना। ठीक है, पढ़ने के लिए सब कुछ है, बट क्या पढ़ना नहीं है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए वे फॉरवर्ड में बेसिकली सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग पॉलिसीज, मतलब बेसिकली पॉलिसीज लेकर के आना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस अक्रॉस फूड सिस्टम्स, स्केलिंग अप क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि हमारा जो फूड सिस्टम है ना, वो जंक फूड खाते हैं हम लोग, तो वो आने वाले टाइम में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होने वाला है। तो अगर हम लोग जंक फूड खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। एक तो वो जंक फूड है, तेल वेल है, ऊपर से पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें बहुत सारा खाद यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह मिला हुआ है। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना पड़ेगा हम लोग को। मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारा गरीब तबका के जो लोग हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनके हिसाब से उनको रेजिलियंस बनाना पड़ेगा, उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, लोअर द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, जो न्यूट्रिशियस फूड है, फल वल देखते हैं हम लोग, फल काफ़ी महंगा होता है रिलेटिव टू जो ग्रेन होता है ना, चावल दाल, फल रिलेटिव में काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, तो उन पर ध्यान देना है हम लोग को, पैसा कम, मतलब फल का जो दाम है उसको कम करना है। ठीक है, प्रो पुअर बेसिकली ये कॉमन पॉइंट हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रही है, मतलब सब कुछ कॉमन है इसमें। ठीक है, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बिहेवियर हो गया वो जंक फूड के हो गया है। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं। और आप एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो कि जो हम लोग का जब पल्सेस वगैरह था वो हम लोग नहीं खाते, हम लोग अभी ग्रेन वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि पल्सेस में ज़्यादा प्रोटीन होता है तो हम लोग वो नहीं खाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, मीट वगैरह खाते हैं तो उससे क्योंकि जो भी कैटल्स है उसको अगर हम लोग रखेंगे तो वो मीथेन रिलीज करता है, क्योंकि उसका टॉयलेट में मीथेन होता है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग को वेजिटेरियन बनने की जरूरत है, हमें नॉन वेजिटेरियन बनने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप नॉन वेज हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नॉन वेज हूँ, लेकिन आपको इन आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, सब चीज़। टॉपिक हमारा बहुत छोटा था, बहुत खत्म हो गया। ठीक है, ये हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रैफिकिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है ये टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।